ऑफ ह्यूमन एंड न्यूरोथेरेपिस्ट, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट फ्रॉम झारखंड। आज हम लोग बात करेंगे न्यूरोथेरेपी होता क्या है, न्यूरोथेरेपी में क्या क्या का इलाज होता है, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कैसे देते हैं और डॉक्टर लाजपत राय मेहरा कौन थे। सबसे पहले देखेंगे हम कि डॉक्टर एल मेहराज न्यूरोथेरेपी सेंटर। तो यहाँ पर है कि डॉक्टर एल मेहराज मतलब कि डॉक्टर लाजपत राय मेहरा का न्यूरोथेरेपी, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा का ये न्यूरोथेरेपी है। न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र, न्यूरोथेरेपी चिकित्सा नहीं वरदान है। अब यहाँ पर हम रुकते हैं और बताते हैं कि न्यूरोथेरेपी चिकित्सा नहीं वरदान है, ऐसा क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि न्यूरोथेरेपी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर बॉडी में आपका डिटॉक्सिफिकेशन, जो गंदगी जमा है जिसके कारण से लगातार बीमारियाँ आ रही है, आपका पेट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, अल्सर है, IBS का शिकायत है, गैस लगातार बन रहा है, एसिडिटी बनते जा रहा है, तो आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कराने से आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मेरा पेट बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, हल्का हुआ, कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, डायरिया है ये उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। न्यूरोथेरेपी ब्लड सर्कुलेशन, जैसे हमारा बॉडी में ना लगातार ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, ये हम लोग सारे लोग जानते हैं। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट में कहीं पर एक पार्टिकुलर जगह पे हम दबाव डालते हैं और जो जो हमारा थेरेपी का पॉइंट है वहाँ पर दबाव डाल के 6 से 6 सेकंड 8 सेकंड रोकते हैं। रोकने के बाद फिर छोड़ते हैं। जैसे एक पाइप में लगातार पानी फ्लो हो रहा है और वहाँ पे हमने दबाया पाइप को जैसे दबा के छोड़ेंगे तो पानी का फोर्स तेज हो जाएगा। सेम यही कंडीशन न्यूरोथेरेपी में है। न्यूरोथेरेपी में एक पार्टिकुलर जो जगह होता है वहाँ पे हम दबाव डालते हैं। दबाव डालने के कारण जिस जगह पे दबाव डालते हैं वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ होता है और अगले हिस्सों में जाके वो ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण से तुरंत है ना जिस तरह का भी पेन हो वैसे हम उससे हमारा रिलीफ होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन भी हमारा अच्छा से ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है जो कैसे देते हैं वो आपको करके दिखाएंगे कैसे कैसे देते हैं। उस थेरेपी को देने के बाद हमारा लंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने लगता है और फूलने लगता है, जिसके बाद कारण से सांस का इंटेक बढ़ जाता है। अब नॉर्मली ऐसे सांस ले रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देंगे तो आपका भाई सांस लेने का कैपेसिटी थोड़ा और बढ़ जाएगा, यहाँ तक आप सांस ले पाएंगे आपको अगर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे दे तो। न्यूरोथेरेपी में बहुत सारा ट्रीटमेंट है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा का जन्म अमृतसर में हुआ और इन्होंने बहुत तरह का खोज किया और हर एक लगभग दुनिया में जितनी बीमारियाँ हैं सबका ट्रीटमेंट हमारे न्यूरोथेरेपी में पूरी तरह से हो जाता है और इसका पूरी तरह से सफल इलाज होता है। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरोथेरेपी में जो पहला वर्ड है उसमें है गैस। गैस बनने का मुख्य रीज़न है हमारा दिमाग में तरह तरह का सोच चलना, खाना पीना जो जैसे तैसा खाना पीना खाना कि हर एक तरह का। कभी आपको मॉर्निंग का सेशन है, मॉर्निंग सेशन में ब्रेकफास्ट क्या ले, ये बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। कोई मॉर्निंग सेशन में कोई मूढ़ी खा लेता है, कोई चूड़ा खा लेता है, कोई चाय पी लेता है। सबसे पहले तो ये हमारे इंडिया का कल्चर बन गया है सुबह का समय में चाय लेना। चाय लेने से सबसे ज़्यादा गैस बनने का कारण अभी पाया गया है चाय। जो बिना खाली पेट जो चाय लेते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट आप चाय ले रहे हैं या कुछ खाने के बाद चाय ले रहे हैं तो गैस कम बनेगा, लेकिन बिफोर आप बेड टी बहुत ज़्यादा चलता है कि बेड पे से उठे और बस सबसे पहले चाय लिए, उसके बाद पानी पिएंगे, वॉशरूम जाएंगे, चाहे अदर काम जो भी करेंगे। लेकिन इसको हम लोग सबसे पहले हटाएंगे अपनी ज़िंदगी से कि उठते के साथ हमको चाय नहीं लेना है। चाय छोड़ के आपको दूसरा और कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स ले लें, एप्पल ले लें, मॉर्निंग में बिस्किट्स लाइट ले सकते हैं। खाने के बाद आफ्टर हाफ आवर आप चाय को लें, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और हम डीप बताएंगे गैस के बारे में कि गैस कैसे कैसे होता है। अगला होता है एसिडिटी। एसिडिटी से डायरेक्ट कनेक्शन लाल मिर्च का है। एसिडिटी से डायरेक्ट कनेक्शन लाल मिर्च का है। HCl हमारे बॉडी में खाना पचाने वाला अम्ल होता है, एसिड, और उसका बढ़ जाना। अब एसिड बढ़ता है, बहुत देर भूखे रहने से भी एसिड बढ़ जाता है। और जैसे हम लोग खाना में लाल मिर्च यूज़ करते हैं तो लाल मिर्च को एसिडिटी पचा नहीं पाता, जिसके कारण से वो और एंजाइम को बढ़ाना शुरू कर देता है और एसिड को बढ़ाता है उसको पचाने के लिए, और बढ़ाता है यहाँ तक कि हमारा सीने में भी एसिडिटी चढ़ने लगता है। सीने में जलन, खिंचाव ऐसा फील होना शुरू हो जाता है। एसिडिटी से बचने के लिए आप मिर्च ना खाएं, एप्पल सीडर विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। अगला है स्पॉन्डिलाइटिस पैरालिसिस को हम थोड़ा सा देर करते हैं, इसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हम आते हैं स्लिप डिस्क, कमर दर्द। स्लिप डिस्क और कमर दर्द का बहुत तालमेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्लिप डिस्क होने से ही कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका साइटिका भी एक सिम्टम्स है। स्लिप डिस्क से बचने के लिए सबसे पहले आपको हैमस्ट्रिंग का एक्सरसाइज रोज़ करें, क्वाड्रिसेप्स का यूज़ एक्सरसाइज रोज़ करें, ग्लूट्स का एक्सरसाइज थोड़ा बहुत ज़रूर करें। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि ग्लूट्स का एक्सरसाइज क्या है, क्वाड्रिसेप्स का क्या है, हैमस्ट्रिंग का क्या एक्सरसाइज है। इसको करने का मतलब ये है कि आपका अगर बैक पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ये आपकी कमज़ोर है, ये आपकी कमज़ोर है, तो बैक पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। अब बैक पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो नस का दबना एक आम सा प्रॉब्लम हो चुका है।
अगला हम लोग देखेंगे नाभि सेट। कभी कभी हम अचानक से बहुत सारा हेवी वेट उठा लेते हैं जो कि हमारा बॉडी उसके लिए रेडी नहीं होता है। जब हमारा बॉडी रेडी नहीं है 20 kg वजन उठाने के लिए और हम गए, अब मजबूरी काम है, उठा लिए, उठाने के बाद हमारा उठाने का तरीका भी बिल्कुल गलत होता है। कोई ऐसे करके उठा लेते हैं, हमें पैर को फोल्ड करके कोई वजन उठाएंगे तो हमारा नाभि कम अपने जगह से घसकेगा। अगला बीमारी देखते हैं अस्थमा। ये भी हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ बीमारी है अस्थमा। इसमें कि आप दिन में बैठ के 5 से 7 बार भस्त्रिका जरूर करें। दोनों नाक से सांस लें, दोनों नाक से धीरे धीरे छोड़े, देखेंगे कि आपका अस्थमा का प्रॉब्लम धीरे धीरे डाउन होने लगा है। आप इसमें अनुलोम विलोम को भी यूज़ कर सकते हैं। और न्यूरोथेरेपी में तो इसका बहुत अच्छा इलाज है। न्यूरोथेरेपी में एक बेड पे हम लिटा के कैसे थेरेपी देंगे बताएंगे आपको। आर्थराइटिस हम बढ़ते स्किन एलर्जी पे। स्किन एलर्जी का भी पूरा डिपेंड है कि खाना पीना। हमारा 14 दिन में स्किन रोटेट हो जाता है, आपको सबको पता है कि 14 दिन के बाद हमारा स्किन चेंज हो जाता है। अब बॉडी में अगर अच्छा खाना पीना खाते हैं, प्रोटीन हमारा अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं, जैसे बनाना का कार्बोहाइड्रेट सबसे अच्छा माना जाता है, स्वीट पोटैटो का कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा माना जाता है। चावल का कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट होने के कारण अगर चावल को आप अवॉइड करते हैं तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगता है। कार्बोहाइड्रेट हो लेकिन अच्छा कार्बोहाइड्रेट और अच्छा प्रोटीन, जैसे जो अंडा का प्रोटीन है, एलमंड्स का प्रोटीन है, उस प्रोटीन को यूज़ करें और अच्छा कार्बोहाइड्रेट यूज़ करें तो आपका स्किन एलर्जी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। डायबिटीज़ का तो सीधा कनेक्शन आपका सोच से है, आपका माइंड है। माइंड बहुत शातिर चीज़ है और इसको आप जैसा जैसा निगेटिव थिंकिंग देंगे और ये थिंकिंग को निगेटिव लेते चला जाएगा। अपने आप को पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव रहें और अच्छा सोचें अपने फैमिली के बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। ज़्यादा निगेटिव सोचेंगे आपको तरह तरह की बीमारियाँ आएंगी। उसके नंबर 1 पे हम लेते हैं डायबिटीज़ को। और डायबिटीज़ के बाद बढ़ते हैं हम लोग थायराइड को। थायराइड आज हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा परेशान है, वुमेन्स लेडीज़ लोग को ही बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। थायराइड होने का मेन रीज़न है कि खा के तुरंत सो जाना, गलत वे में सो जाना। अब हम गर्दन के ऊपर ज़्यादा वेट डालते नहीं हैं, नॉर्मली हम सोचते हैं कि तकिया इतना ऊंचा हो जाए और हम ऐसे सोए रहे। अब ऐसे जब सोए रहते तो हमारा थायराइड ग्लैंड को कोई भी एक्टिविटी करने को नहीं मिलता है, जिस कारण कि सबसे पहले आप चावल को छोड़े और एकदम पतला तकिया पे सोए। पतला तकिया पे सोने से अगर रात भर हम 12 घंटा अपना बैकबोन के साथ हमारा गर्दन भी अगर रहता है एक स्टिल एकदम एक लाइन में होता है तो हमको थायराइड का प्रॉब्लम कम होता है। लेकिन अगर तकिया ऊपर है, आप नीचे हैं और ऐसे जो अड़क के सोते हैं उससे हमारा थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है। डिसेबल चिल्ड्रन और सीपी चाइल्ड, ऑटिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और ऑल लेडीज़ प्रॉब्लम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम आते हैं मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया। ये सब एक फैमिली में ही है, ये मेंटल हेल्थ के अंदर ही है। डिप्रेशन भी, एंजाइटी भी, स्ट्रेस भी, इंसोम्निया भी। और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। डिप्रेशन में लोग निगेटिविटी ज़्यादा सोच के अपने आप को ही कष्ट देने वाला बात सोचने लगते हैं। ऐसा कि जैसे उनके में गर्म कोई कील चुभा रहा हो बहुत हार्ड, ऐसा फील करके वो और डिप्रेस होते चले जाते हैं। ये मेरा कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं उनको अलग अलग फीलिंग्स आता है, जिसके कारण से उनका मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है। और ऑर्गन्स जो हमारा किडनी है जो हमें एनर्जी देता है, जैसे कोई डिप्रेशन में है उसका मिसाल ऐसे देते हैं कि एक शेर आ गया, अब शेर से लड़ने के लिए हमारा किडनी जितना एनर्जी देना है वो दे दिया, वो एक केमिकल को रिलीज़ कर दिया। अब उतना केमिकल कंज्यूम करने के बाद हर एक दिन डिप्रेशन वाला पेशेंट को लगता है कि हमको डरे हुए उसको डर लगने लगता है और ऐसा फील होता है कि अब हमको लड़ना है, लड़ाई करना है। और लड़ने के लिए होता है एनर्जी हर एक दिन बॉडी देते देते ऑर्गन्स कमज़ोर पड़ने लगता है। इससे सबसे अच्छा फ़ायदा है आप अनुलोम विलोम 15 मिनट 3 टाइम करें, सुबह शाम और दोपहर में, आपको बहुत ज़रूरी फ़ायदा करेगा। एंजाइटी इससे पेट बहुत ज़्यादा ग्रस्त होता है। इसका एंजाइटी का पहचान यही है कि आपका पेट सही नहीं रहेगा। अगर आपको एंजाइटी है तो एक सोच अलग टाइप का सोचेंगे और एंजाइटी आपका बढ़ते चला जाएगा और पेट में खाना सही से नहीं पचेगा। दूसरा वीडियो हम स्ट्रेस पे बात करते हैं। स्ट्रेस का मतलब है कि किसी काम के बारे में ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। जैसे 2 फीट का पानी है उसमें 5 फीट का लगा अगर डूबने लगे वो ओवर थिंकिंग कहलाता है। और वहाँ पे हम लोग 2 फीट का पानी वहाँ हम डूब नहीं सकते। अब वहाँ पे अब जाकर हम डूबने लगे, कुछ इस तरह का होता है स्ट्रेस, कि जो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है लेकिन हमारा सोच, हमारा दिमाग उसको बहुत बड़ा करके दिखा रहा है। तो हम यहाँ से रोड पर घर से बाहर निकलेंगे, कहीं कुछ मेरे साथ कुछ हो जाए, अब उस चीज़ का हम स्ट्रेस बार बार लेंगे कि हम कैसे घर से निकलेंगे, क्या लोगों को बोलेंगे। इसलिए प्लीज़ स्ट्रेस ना लें, एकदम सही से 8 घंटा प्रॉपर सोएं। अगला बार इंसोम्निया का भी इन सब से रिलेटेड है। इंसोम्निया में थोड़ा फियर का सिम्टम्स आ जाता है जिसको फोबिया बोलते हैं। फोबिया के कारण रात में नींद बहुत कम आता है। और हम आपको थोड़ा सा थेरेपी करके दिखाते हैं कि कैसे हम लोग थेरेपी करेंगे।